Many people say that habit change in 21 days, but this is a big lie and half true. आपने YouTube की बड़ी बड़ी वीडियोस में बड़े बड़े यूट्यूबर से सुना होगा कि किसी भी आदत को चेंज करने के लिए 21 डेज़ लगते हैं। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कोई काम 21 डेज़ तक किया, उसके बाद आपको उसकी आदत लग गई? नहीं, क्योंकि मैंने भी एक बार ऐसा ट्राई किया था। 21 डेज़ की आदत नहीं लगती है कोई भी। एंड वाई डू 90% ऑफ पीपल फेल आफ्टर 21 डेज? तो गाइज, हमारा दिमाग कोई छोटा सा फ़ोन नहीं है जो एक दिन में फॉर्मेट हो जाएगा। सो टूडे एज ए बिजी स्टूडेंट आई विल टेल यू द रियल साइंटिफिक फैक्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड आवर ब्रेन लॉजिक टूडे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम काजल। तो मेरी लास्ट वीडियो पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया। तो चलो आज फिर एक गड़बड़ को ठीक करते हैं। तो दोस्तों, आपने पूरे इंटरनेट पर बड़े बड़े यूट्यूबर से और बड़े बड़े लोगों से ये सुना होगा कि कोई भी आदत चेंज करने में 21 डेज़ लगते हैं, बट ये झूठ है। वे 21 डेज़ का झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम सुनने में अच्छा लगता है। बट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक रियल रिसर्च और रियल डाटा के मुताबिक किसी भी आदत को, मतलब किसी भी हैबिट को स्ट्रॉन्गली चेंज होने में एटलीस्ट 66 डेज ज़रूर लगते हैं, मतलब 2 महीने ज़रूर लगते हैं। इतना तो हम लॉजिक भी समझ सकते हैं। जब हमारा दिमाग, मतलब हम जानते हैं कि हमारा माइंड पिछले 18 ईयर्स एंड 20 ईयर्स से सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो हम उस हैबिट को 21 डेज़ में एकदम से कैसे चेंज कर देंगे? नहीं कर सकते। इसलिए एटलीस्ट 2 महीने तो लगते ही हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने तो 3 महीने तो प्रॉपर लगते हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा, जब हम जॉब पर जाते हैं या कोई काम सीखते हैं तो वहाँ पर भी वे लोग हमें 3 महीने का टाइम ज़रूर देते हैं ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से सीख लें। तो ऐसे ही हमारा दिमाग होता है, मतलब उसे 2 मंथ्स तो ज़रूर चाहिए होते हैं कोई भी हैबिट चेंज करने में, क्योंकि बिकॉज आवर ब्रेन टेक टाइम टू क्रिएट अ न्यू रूटीन। आपने एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप जब जंगल में जाते हैं तो बार बार जब आप जाते हैं तभी वो रास्ता आपको याद होता है। ऐसे ही जब आप उसको रेगुलरली 2 मंथ्स तक करते हैं या 3 मंथ्स तक, तब वो एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाती है। फिर आपको उसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपसे खुद होने लगती है। एंड गाइज, 21 डेज इज़ जस्ट अ शॉर्टकट एंड शॉर्टकट इज़ ऑलवेज फेल। तो अब मैं आपको रियल प्रॉब्लम बताती हूँ कि 21 डेज़ बाद हमारे दिमाग के साथ एक्चुअल में क्या होता है। तो आई एम सॉरी गाइज, बार बार वीडियो बीच में रुक जाती है। उसका रीज़न ये है कि मैंने किसी को नहीं बता रखा है कि मेरा यूट्यूब चैनल, तो इसलिए मतलब जब बार बार कोई आता है ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट चलो छोड़ो, अब हम रियल प्रॉब्लम पे बात करते हैं। द प्रॉब्लम इज़ वाई योर ब्रेन रेसिस्ट। तो गाइज, ये तो आपने भी देखा होगा कि जब हम, चलो एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जब हम अपने दिमाग से कोई काम ज़बरदस्ती 21 दिन तक दिमाग से करवाते हैं, तो ये आपको ही पता है हमारे दिमाग का काम होता है हमारी बॉडी की एनर्जी को बचाना। वो कैसे भी ना कैसे करके बस वो हमारी बॉडी की एनर्जी को बचाते हैं, क्योंकि उसे तैयारी ही इस तरीके से किया गया है कि उसका काम है हमारी बॉडी की एनर्जी को बचाना। क्योंकि आवर ब्रेन हेट्स एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, ये तो आपको अच्छे से पता है। बट जब आप ज़बरदस्ती 21 डेज़ तक उससे कोई नया काम कराते हैं, जैसे कि जल्दी सुबह उठना या फिर पढ़ाई करना या फिर कोई स्किल सीखना, तो वो थक जाता है, हमारी विल पावर ख़त्म हो जाती है। एंड 21 डेज़ बाद आप देखते हैं कि आपको लगता है कि अब तो चलो वो हैबिट बन गई होगी। बट धीरे धीरे 2 से 3 या 4 दिन बाद धीरे धीरे आप सेम पुराने पैटर्न पर वापस आ जाते हैं। आप तो बोल रहे होते हैं कि 21 डेज़ तक मैंने ये काम किया, अब मतलब ये हैबिट बन गई, बट हमारा दिमाग पीछे से बोल रहा होता है कि चलो अब बहुत मेहनत हो गई, अब आराम करते हैं। आप इस बात को समझो, लॉजिक ये है कि हमारे दिमाग को कोई भी नई हैबिट बनाने में, कोई भी नया पैटर्न सीखने में कम से कम 2 महीने चाहिए होते हैं। आपको 2 महीने रेगुलर उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर वो एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बनेगी, तब जाकर आपको उसकी आदत होगी। क्योंकि 21 दिन तक आप वो काम करोगे, आप सोचोगे हैबिट बन गई, वो नहीं बनती है। वो 3 से 4 दिन बाद आप पुराने सेम पैटर्न पर आ जाओगे अपने। इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 21 डेज़ मतलब काम करने के बाद भी सेम पुरानी हैबिट में मैं कैसे वापस आ गया। फिर आप सोचते हैं क्या मैंने अपनी सारी एनर्जी, क्या मैं मतलब फेल हो गया? बट ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को गलत बोलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब हम इसके सिंपल सोल्यूशन की तरफ चलते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। तो प्रॉब्लम तो आपने समझ ली। द फर्स्ट इज़ डोंट चेंज एवरीथिंग इन अ वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप जब
कोई भी हैबिट चेंज करना चाहते हैं, मतलब हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं बस एक ही बार में अपने आप को सारा चेंज कर दें। जैसे कि आप सोचते हैं कि आज ही एक्सरसाइज भी होगी, मतलब आज ही वर्कआउट करूँगा, आज 5 घंटे पढ़ाई करूँगी, फिर आज सुबह जल्दी उठूँगी, फिर रात को जल्दी सो जाऊँगी। बट रिज़ल्ट क्या होता है, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप एक साथ सब कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। मैंने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं उनसे सुना था कि हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाएं, फिर आप लास्ट मतलब साल के आखिर में अपने आप को 365 गुना बेहतर बना पाएंगे। मतलब दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग आप 365 दिन ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो इसलिए हर दिन खुद पर बस 1% काम करें। अगर आप मतलब एक छोटी सी आदत से बदलें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो बस यही हैबिट रखें, आप सुबह जल्दी उठें। एकदम से सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि सब कुछ चेंज कर लें और ताकि दूसरे वाला देखे कि वाओ इसके अंदर एकदम से कितना चेंज आ गया, बट ऐसा नहीं होता। एकदम से बिल्कुल भी चेंज नहीं आता, एकदम से तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हर दिन 1% कोशिश करें कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो बस यही हैबिट रखें कि सुबह जल्दी उठना है, या फिर सुबह जल्दी उठ के स्टडी करनी है। अगर आप ये चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं डेली वर्कआउट करूँ, तो बस यही करना है। ओनली 1% अपने ऊपर काम करना है, दिमाग पर लोड ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। एंड सेकंड इज ए मिस्टेक इज़ नॉर्मल, डोंट स्टॉप। देखो, अगर आप 66 डेज़ का टारगेट लेते हैं और इस बीच में आप 1 या 2 दिन मिस कर देते हैं, आप किसी रीज़न की वजह से आप नहीं कर पाते, तो इसमें बिल्कुल भी बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगले दिन से स्टार्ट करें, बट अपने आप को गलत मत बोले, या फिर ये मत सोचें कि मेरी इतने दिन की मेहनत ख़राब हो गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है। आप फिर अगले दिन से स्टार्ट करें, अगले दिन से अपने आप को और बेहतर बनाएं। बट किसी रीज़न की वजह से छूटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोशिश करें कि आप उसको ना ही छोड़ें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बट अगर छूट गया तो अपने आप को गलत बोलने की या अपने आप को बैठकर ये सोचने की कि मुझसे क्या हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर लोड मत दें, अगले दिन से फिर कोशिश करें और बोले कि हाँ मैं और बेहतर कर रहा हूँ। ठीक है। थर्ड इज़ कनेक्ट योर न्यू हैबिट विद ओल्ड हैबिट। तो जैसे देखो, अपनी जो नई आदत है ना, जो अपनी पुरानी आदत है, उसको नई आदत के साथ रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपकी कोई पुरानी आदत है कि आप सुबह चाय पीते हैं और लेट जाते हैं 10 या 15 मिनट, बट अब उसको नई हैबिट की जगह उसको नई हैबिट ला दो कि मैं चाय पीने के बाद 20 मिनट अपना सिलेबस देखूंगी या फिर 20 मिनट पढ़ाई करूंगी। देखो, टाइम शॉर्ट ही रखना। अगर आप 1 घंटा बोलोगे या 3 घंटे तो नहीं हो पाएगा। टाइम ऐसा रखो शॉर्ट, जो सुनने में बहुत छोटा लगे, जैसे 20 मिनट या आधा घंटा। इससे, क्योंकि वही बात आ गई नहीं, शॉर्ट टाइम जो चीज़ें में मतलब जिस चीज़ में हमारे दिमाग की कम एनर्जी लगती है ना, वो उसको बहुत अच्छे से करता है। एंड उसके बाद जैसे ही आपने काम पूरा किया, उसके बाद आपको अपने आप को कुछ भी देना है, मतलब एक छोटा सी रिवॉर्ड, या तो एक छोटी सी चॉकलेट या टॉफ़ी, या फिर कि आप बना रहे एक न्यू पैटर्न। और हमारा दिमाग होता है लालची, अगर आप उसे रिवॉर्ड के थ्रू रखना चाहेंगे ना, तो वो बहुत जल्दी चीज़ों को करेगा और बहुत जल्दी वो हैबिट डेवलप होगी। और ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप धीरे धीरे इस चीज़ को भी समझ पाएंगे कि हाँ, कि ना कि दूसरों से मांगने से अच्छा है अपने लिए भी खुद कुछ कर लेना। ठीक है। अब मैं देखो, एट द एंड वीडियो ख़त्म होने से पहले गाइस, मैं आपको कुछ ऐसी 3 बातें बताती हूँ जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट, डोंट लुक फॉर फास्ट रिजल्ट इन योर लाइफ। ठीक है ना। तो 21 डेज़ के इस झूठ से बचो और अपने दिमाग को कम से कम 2 महीने दो, उसको ट्रेनिंग करने के लिए एटलीस्ट 2 महीने का टाइम ज़रूर दो। किसी भी चीज़, किसी भी नई हैबिट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या फिर कोई भी न्यू हैबिट अपनाने के लिए उसको ट्रेन करो। कम से कम उसे 2 महीने दो। एक शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। शॉर्टकट हमेशा, ये चीज़ मैंने देखी है, शॉर्टकट हमेशा आपको फेल करता है। वो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, बट एंड में वो सब कुछ ख़राब कर देता है। सेकंड, खुद के लिए क्लैपिंग करो। जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल 1 वीक तक रेगुलर वर्कआउट किया, या फिर 1 वीक तक स्टडी की, 1 घंटा पढ़ाई की, 10 दिन बाद अपने आप को रिवॉर्ड दे दो, या फिर बट रिवॉर्ड दो, या फिर हर दिन दो छोटा छोटा करके चॉकलेट, या फिर 10 दिन बाद एक बड़ी चॉकलेट, मतलब कुछ भी। देखो, जो अगर आप अपनी बॉडी और अपने माइंड की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप उसके लिए कर रहे हैं। जब वो कुछ नई चीज़ सीखता है तो आप आप खुद को अच्छी बात बोलते हैं, खुद के ऊपर प्राउड फील करते हैं, ये चाहते हैं कि हाँ मैंने खुद के लिए कुछ किया और मैंने खुद को कुछ ला कर दिया, तो फिर और मेहनत करते हैं। बट अगर आप ये सोचते हैं कि सामने वाला जो आपने मेहनत की उसको देखेगा और फिर वो आपको कुछ ला कर देगा, तो फिर आपकी बॉडी, आपके दिमाग को अच्छे से पता है कि अपने आप को तो इतना गलत बोलता है, बट एंड दूसरे पे डिपेंड रहता है कि दूसरा कुछ करेगा तो फिर मैं कुछ करूँगा, फिर उसको कुछ करके दिखाऊंगा। अगर वो मुझे कुछ देगा इसके बदले, तो मैं उसे कुछ करके दिखाऊंगा।
तो धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। इसलिए जो भी काम करो, अगर आपने आज बैठकर 1 घंटा पढ़ाई की है तो अपने लिए क्लैपिंग करो और बोलो कि हाँ, मैं और बेहतर करूँगी। हर दिन मैं धीरे धीरे करके बेहतर बनती जा रही हूँ, ये बनता जा रहा हूँ। ये एंड थर्ड, ऑलवेज रिमेंबर यू आर द प्रोग्रामर ऑफ योर ओन ब्रेन। तो गाइज, अपने दिमाग को सही करना, अपने दिमाग को सही रास्ते पर लेकर जाना, अपने आप को बेहतर बनाना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपने माइंड का ध्यान रखना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना या फिर वीक बनाना या फिर लेज़ी करना या फिर पावरफुल बनाना, ये सब आपके हाथ में होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की बिल्कुल नहीं होती है। ये सब आपकी ही, जो आप पूरे दिन में काम करते हैं, जो भी आपका इन्वायरमेंट है, जैसे भी फ्रेंड सर्कल है आपका, ये जो भी आपकी हैबिट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका दिमाग तैयार होता है ना। उस चीज़ के अकॉर्डिंग, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपका दिमाग चलता है। अब वो आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे और बेहतर बनाएंगे या फिर अपने आप को और पीछे लेके जाएंगे, ताकि आप जितने हैं उतने भी ना रहें। आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। तो इसलिए हमेशा अपने आप को टाइम दें कोई भी चीज़ बेहतर करने के लिए। एंड गाइज, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज। एंड हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताएं कि आप ऐसी कौन सी हैबिट है जो चेंज करना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। बाय बाय।